खुश आमदीद। चलिए आज हम कुरान मजीद के 25वें पारे के मरकजी पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं। ये पारा 4 बहुत ही अहम सूरतों पर मुश्तमिल है और ये सूरतें हमें एक सफ़र पर ले जाती हैं, वही के नज़ूल से लेकर हिसाब किताब के दिन तक। और हाँ, ये जो हम सारी बातचीत कर रहे हैं, इसकी बुनियाद है हाफिज़ इकरामुल हक रब्बानी साहब की किताब खुलासा कुरान। ये किताब पारे के हिसाब से कुरान के मज़ामीन को समझने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है और आज हम इसी की रोशनी में 25वें पारे का जायज़ा लेंगे। इस पारे का आगाज़ ही एक ऐसी गहरी हकीकत से होता है जो सब कुछ ठहरा देती है। इलैहि युरद्दु, यानी हर चीज़ को लौट कर जाना तो उसी की तरफ है। ये आयत समझें इस पूरे पारे की रूह है, जो हमें बार बार याद दिलाती है कि आखिरकार हर शय और हर अमल का हिसाब अल्लाह के हुजूर पेश होना ही है। तो इस सफ़र में हमारे 4 अहम पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम सूरे अशूरा की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि सूरे अज़्ज़ुख़्रुफ़ दुनिया की हकीकत के बारे में क्या कहती है। इसके बाद सूरे अद-दुहान में अंजाम की खबर और आखिर में सूरे अल-जाथिया में यौम हिसाब का मंजर। इन सब को मिलाकर ही इस पारे का बुनियादी पैगाम समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, सूरे अल शूरा, जो इस बात की बुनियाद रखती है कि इंसानों तक हिदायत आखिर पहुंचती कैसे है। इस सूरत का नाम ही देखिए, अशूरा। इसका मतलब है आपस में मशवरा करना। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान है कि वो अपने मामलात मिल बैठकर मशवरे से चलाते हैं, और यही एक इंसाफ पर मबनी मुआशरे की बुनियाद है। इस सूरत से हमें कुछ बुनियादी सबक मिलते हैं। पहली बात ये कि तमाम अंबिया तक जो वही पहुंची, यानी अल्लाह का पैगाम, उसका सरचश्मा एक ही है और इसीलिए उन सब का पैगाम भी एक ही था, तौहीद। दूसरी अहम सिफ्त ईमान वालों की मुशावरत है। और तीसरी एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई गई है कि अल्लाह ताला इंसानों से 3 तरीकों से कलाम करता है, या तो बराह रास्त वही के जरिए, या पर्दे के पीछे से, या फिर किसी फरिश्ते को भेजकर। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है कि अगर हिदायत का रास्ता इतना साफ और वाज़ेह है तो फिर लोग इससे भटकते क्यों हैं? बस इसी सवाल का जवाब हमें सूरे ज़ुख़्रुफ़ में मिलता है, जो बताती है कि इस राह की सबसे बड़ी रुकावट क्या है। अल ज़ुख़्रुफ़ इस लफ्ज़ का मतलब है सोने के ज़ेवरात, यानी दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक, और ये नाम ही इस सूरत के मरकज़ी ख्याल की तरफ इशारा कर रहा है, यानी दुनिया की चकाचौंध और हमेशा रहने वाली हकीकत के दरमियान फ़र्क। ये सूरत हमारे सामने 2 चीज़ें रखती है। एक तरफ दुनिया की जिंदगी, जो बस एक आर्जी और ख़त्म हो जाने वाली जीनत है, और दूसरी तरफ आखिरत की कामयाबी, जो हमेशा रहने वाला और असल नाम है। ये सूरत हमें अपनी तरजीहात पर गौर करने की दावत देती है। और इस बात को समझाने के लिए फ़िरौन की मिसाल दी गई है। सोचिए, उसके पास दौलत थी, ताकत थी, शानो शौकत थी, सब कुछ था, लेकिन ये सूरत बताती है कि दुनिया का मर्तबा और कामयाबी हक पर होने की दलील बिल्कुल नहीं है। असल इज्जत तो अल्लाह के पास है। अब हम इस पारे के एक कह सकते हैं बहुत संजीदा हिस्से की तरफ आ रहे हैं, सूरह अद-दुखान, जो बताती है कि अल्लाह के पैगाम को ठुकराने का नतीजा क्या होता है। धुआं यानी धुआं, ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये क़यामत की एक बड़ी निशानी है और उन लोगों के लिए अजाब की खबर है जो हकीकत से मुंह मोड़ते हैं। ये एक ऐसा इंतबाह है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो फिर सवाल ये है कि उस दिन जब फैसले की घड़ी आएगी तो आखिर होगा क्या? कैसा मंजर होगा? वो दिन असल में जुदाई का दिन होगा। 2 ग्रोह बिल्कुल अलग कर दिए जाएंगे। जो इनकार करते रहे उनके लिए दर्दनाक और रिस्वा कुन अजाब, और जो ईमान लाए उनके लिए अमन, इज्जत और जन्नत की अजीम कामयाबी। और अब हम इस सफ़र के आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, सूरतुल जाथिया, जो क़यामत के दिन के हतमी फैसले की तस्वीर कशी करती है। अल-जासिया, इसका मतलब है घुटनों के बल झुकना। ज़रा तसव्वुर कीजिए इस मंजर का। हर कौम, हर उम्मत अपने अमाल नामे के साथ घुटनों के बल झुकी हुई है और हिसाब का इंतजार कर रही है। ये मंजर हैबत और अल्लाह की अजमत को जाहिर करता है। और इस सूरत का पैगाम इस एक आयत में जैसे सिमट जाता है। हर उम्मत अपने नामा अमाल की तरफ बुलाई जाएगी। आज तुम्हें उन्हीं कामों का बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। मतलब साफ है, कोई बच नहीं सकता, हर एक का हिसाब होना है। और सबसे बड़ी बात, उस दिन गवाह कौन होगा? ये कुरान, ये किताब खुद एक गवाह बनकर खड़ी हो जाएगी और हर एक के आमाल के बारे में सच सच बता देगी। ये वो रिकॉर्ड है जिसके बुनियाद पर फैसला सुनाया जाएगा। तो इन 4 सूरतों से गुजरने के बाद हम वापस उसी बुनियादी नुक्ते पर आते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। हम सबकी वापसी उसी एक साथ की तरफ यकीनी है।
चलिए इस पूरे सफ़र को एक नज़र में देखते हैं। सबसे पहले सूरा अल-शूरा ने बताया कि हिदायत का सरचश्मा एक है। फिर सूरह अज़-ज़ुख़रफ़ ने दुनिया की चमक दमक को एक आजमाइश करार दिया। इसके बाद सूरा अल-दुखान ने इनकार करने वालों को अंजाम से खबरदार किया। और आखिर में सूरा अल-जासिया ने साफ कर दिया कि हर किसी को अपने किए का हिसाब देना होगा। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है, ये जानते हुए कि लौट कर जाना तो यकीनी है। हिदायत का ये पूरा रास्ता देखने के बाद ये सब कुछ आज हमारे फैसलों पर, हमारी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होता है? यही वो सवाल है जिस पर गौर करना इस पारे का असल मकसद है।